Welcome back to Study Byte. Here we will learn computer science in small, easy, and something funny bites. So let's start without further wasting. Today's session in this we will start with NLP, which is the most important in AI/ML subject. So हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर जाके यूनिट 3 एंड देन यूनिट 4 देखेंगे. सो फर्स्टली देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. दिस इज जस्ट लाइक बेसिकली चार्ट, फ्लो चार्ट. यू कैन ईजिली सी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लैंग्वेज मॉडल में पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग आ गया. ये सब डिपेंडेंसी, एनग्राम, सिंथेटिक्स, फ्रेजिंग, नेचुरल लैंग्वेज मॉडल, स्मूथिंग टेक्निक्स, एक्सट्रैक्ट फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट, बैंक ऑफ वर्ड एंड TF IDF, ये सब पढ़ने वाले हैं हम इन दिस वीडियो. इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इसको मिटा देते हैं पहले. सो लेट्स मूव टू पार्ट ऑफ स्पीच POS टैगिंग. बेसिकली ये होता क्या है, जैसे हमारी इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे ही हम NLP में ग्रामर लेते हैं. POS टैगिंग मीन्स असाइनिंग ग्रामेटिकल टैग टू ईच वर्ड इन सेंटेंस. हर एक वर्ड में एक उसका ग्रामेटिकल टैग लगा देते हैं. और वो टैग होता क्या है, टैग होता है ये NN, VB, NN फॉर JJ फॉर एडजेक्टिव्स, RB फॉर एडवर्ब, PRP फॉर प्रोनाउन. सो दीज आर द एग्जाम्पल जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं. सो वही ग्रामेटिकल टैग्स हो गए. अब एग्जांपल देख लेते हैं. द फॉर डी टी क्या होता है. डी टी एक बेसिकली टैग है, और एन एन भी एक टैग है, बी जेड भी एक टैग है, डी टी भी टैग है, एन एन एक टैग है. सो ये सारे टैग आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि एक NLP का पार्ट है, NLP के अंदर आता है. सो आगे बढ़ लेते हैं. अब यूज़ ऑफ POS टैगिंग देख लेते हैं कि इसका यूजेस क्या है. Phrasing sentence. Imagine the sentence, the fluffy cat quickly. Okay, so basically ये phrasing sentence का example है. The fluffy cat quickly chased the little red ball. When we phrase it, we find the part. कि मतलब जैसे कि हम एक सेंटेंस हो गया बेसिकली. अब उसके देखेंगे कि हु एंड और व्हाट, मतलब कौन और क्या है. मतलब तो कौन है, फ्लफी कैट. दिस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है द स्टार ऑफ द सेंटेंस. एंड हु डिड इट टू, मतलब किसने करा, और हाउ डिड डू इट. सो कैसे हुआ. तो बेसिकली ये एक बताता है कि जैसे पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर POS टैग होता है, तो वही हमें फ्रेजिंग सेंटेंस कहलाता है. जैसे चीज क्विकली लिटिल रेड बॉल. सो ये यूज़ है. फिर आते हैं मशीन ट्रांसलेशन. अब मशीन है कि वो नंबर्स को बेसिकली नंबर्स को समझ पाती है. ठीक है. वो हमारे ह्यूमन की तरह जैसे हो गया आपका, टेक्स्ट को समझ नहीं पाती, तो इसलिए नंबर्स काम आते हैं. तो वही मशीन ट्रांसलेशन होता है. सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट की, मतलब जो टेक्स्ट होता है उसमें हमें पता चल जाता है सेंटिमेंटल एनालिसिस से कि मतलब पॉजिटिव है बिहेवियर, नेगेटिव है, और या नॉर्मल है. पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर नॉर्मल. सो बेसिकली ये है सेंटिमेंटल एनालिसिस. अब टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग वही हो गया, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड चैटबॉट इज अनदर थिंग, which comes under use of POS. So these are the some parts: phrasing sentence, machine translation, sentimental analysis, text understanding, and chatbot. So we will firstly raise it and we'll move to next part. Next part is syntactic phrasing. अब syntactic phrasing होता क्या है. phrasing means breaking a sentence to understand its structure. मतलब स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं. अब इसके भी टू टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है डिपेंडेंसी एंड देन कंसिस्टेंसी फ्रेजिंग. सो कंसिस्टेंसी फ्रेजिंग होता क्या है, डिवाइड अ सेंटेंस इनटू फ्रेज, मतलब एक फ्रेज की फॉर्म में डिवाइड करता है. और वहीं डिपेंडेंसी फ्रेजिंग क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, मतलब इसको वो डिवाइड कैसे करता है, मतलब रिलेशन निकालता है. देन इट बेसिकली फ्रेज एंड फाइंड अ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स. अब और अच्छे समझने के लिए दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज द कैट सैट ऑन द मैट. द कैट क्या हो गया, नाउन फ्रेज. NP क्या हो गया, NP हमने भी पढ़ा था, POS यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, टैग हो गया बेसिकली.
ठीक है। फिर हैं सेट ऑन द मैट, क्या क्या वर्ब फ्रेज। ऑन द मैट इट्स प्रोनाउन, सो प्रोनाउन हो गया ये। फिर हम देख लेते हैं डिपेंडेंसी के एग्जांपल्स। ये ईट्स मतलब रूट हो गया, अब क्या रिलेशन है उसका रूट का रोहन के साथ, मतलब सब्जेक्ट ऑफ ईट्स हो गया रोहन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईट हो गया मैंगोज। तो बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है बिटवीन सम पर्टिकुलर सेंटेंस, उसके बीच का रिलेशन। जैसे कि इसमें 3 वर्ड है, इन तीनों वर्ड में क्या रिलेशन है एक दूसरे का, वो बताता है। सो हमने देख लिया दो चीज़ें, टाइप्स ऑफ फ्रेजिंग। अब आते हैं अगला, विच इज़ लैंग्वेज मॉडल। अब लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? लैंग्वेज मॉडल देख लें। लैंग्वेज मॉडल हेल्प मशीन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। मतलब जैसे कि सपोज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, मतलब प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को। कैसे? जैसे आई एम गोइंग टू द मॉडल प्रेडिक्ट, क्या ये मार्केट हो सकता है या स्कूल हो सकता है। शो बेसिकली प्रोबेबिलिटी शो करता है, अंडरस्टैंड सेंटेंस पैटर्न, पैटर्न जो पैटर्न होता है ना उसको अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, वो होता है लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल। फिर आते हैं नेक्स्ट, विच इज़ एनग्राम। एनग्राम इज़ लाइक नथिंग बट अ नंबर ऑफ वर्ड एंड वर्ड्स। एक जैसे टाइप्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। 1 ग्राम मीन्स यूनिग्राम, 2 ग्राम मीन्स बाईग्राम एंड 3 ग्राम मीन्स ट्राईग्राम। अब यूनिग्राम मतलब एक सेंटेंस है, आई लव आइसक्रीम, दिस इज अ सेंटेंस आई लव आइसक्रीम। सो यूनिग्राम इसमें एक एक वर्ड लेगा, ठीक है। जैसे आई लव आइसक्रीम। अब इसमें बाईग्राम में दो आ जाएंगे, आई लव, लव आइसक्रीम। ट्राईग्राम में तीन आ जाएंगे, आई लव लव आइसक्रीम। सो ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। एनग्राम मॉडल वर्ड्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रेडिक्ट करता है वर्ड को किसकी हेल्प से, प्रोबेबिलिटी। सो हमने देख लिया एनग्राम क्या होते हैं और हम देख लिया लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं। विल मूव टू नेक्स्ट, स्मूथिंग टेक्निक। स्मूथिंग टेक्निक होती क्या है? मतलब जैसे कि सपोज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं उसको। आई ईट मैंगो आइसक्रीम। अब सपोज उसको उसने कभी देखा ही नहीं मैंगो आइसक्रीम, कभी देखी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन स्मूथिंग हेल्प करता है यहाँ पे। स्मूथिंग हेल्प क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, इसलिए उसमें स्मॉल वैल्यू ऐड करता है। दैट्स वाई द डेफिनेशन इज स्मूथिंग फिक्सेस द जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को फिक्स करता है बेसिकली। फिर आते हैं नेक्स्ट, विच इज़ कॉमन स्मूथिंग टेक्निक। इसकी टेक्निक्स क्या होती है? Laplace smoothing, add case smoothing, good curing smoothing. So these are some techniques. These make language model more accurate. मतलब accurate बहुत बनाता है मॉडल को, तभी हम स्मूथिंग टेक्निक यूज़ करते हैं एक्यूरेट मॉडल को, जस्ट लाइक एक्यूरेट करने के लिए। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू न्यूरल लैंग्वेज मॉडल। अब न्यूरल लैंग्वेज मॉडल होता क्या है और उसका मतलब देख लेते हैं पार्ट्स, एग्जांपल्स, सब कुछ देखेंगे और वन बाय वन। फर्स्टली न्यूरल एलएम यूज न्यूरल नेटवर्क इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आर एन एन, एल एस टी एन, जी आर यू, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल, बी ई आर टी, जी पी टी। वट आर न्यूरल मॉडल बेटर? वाई न्यूरल मॉडल बेटर? सो बेसिकली अंडरस्टैंड लॉन्ग सेंटेंस, बड़े सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में काम आता है। इट अंडरस्टैंड लॉन्ग सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में आता है वर्क, तब ये बेटर है। सॉरी, हैंडल कॉम्प्लेक्स ग्रामर। कॉम्प्लेक्स ग्रामर होती है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स ग्रामर को हैंडल करने में काम आता है। मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, बेसिकली इससे बहुत ही ज़्यादा जैसे सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है प्रिडिक्शन की। अब एग्जांपल से समझ में आएगा इससे और अच्छे से। ट्रेडिशनल एलएम क्या होता है? बैंक, रिवर साइड और मनी प्लेस। अब बैंक होता है दो चीज़, बैंक हो गया सपोज, एक हो गया बैंक, बैंक हो गया सपोज, बैंक मीन्स जहाँ मनी डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि मनी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं बैंक एक और चीज़ होती है, बैंक एक और चीज़ में आता है जो कि है, जब रिवर साइड में एक लैंड होता है तो उस लैंड को हम बैंक बोलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिख रहा है मनी, रिवर साइड। सो रिवर साइड में एक लैंड होता है, उसको उसको भी बोलते हैं बैंक। तो यहाँ पे दो मीनिंग हो गए बैंक के, दो मीनिंग हो गए बैंक के। तो वही चीज़ ट्रेडिशनल एलएम इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता। सो हाँ, यहाँ पे आता है, हमारी कहानी में आता है न्यूरल एलएम अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन सेंटेंस मीनिंग। न्यूरल एलएम क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है किसके बेसिस में? सेंटेंस के मीनिंग पे।
जैसे सेंटेंस कुछ कह रहा है कि जहाँ पे सेंटेंस में अगर रिवर आ गया तो समझ जाएगा वो कि बैंक मतलब एक लैंड जो कि रिवर साइड में है। तो ये सब चीज़ें हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एल एम एंड डिफरेंस बिटवीन न्यूरल एल एम। सो बेसिकली ये कुछ एक स्मॉल एग्जाम्पल था। फिर आते हैं नेक्स्ट में फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। अब ये भी बहुत सिंपल है, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। यानी कि हमें पहले पता था कि मशीन क्या होती है, जो नंबर है उसको अंडरस्टैंड करती है इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। वही ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में, सो मशीन कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि कुछ भी हो गया, मतलब नंबर ही हो गया, 1 2 एक्सेट्रा कुछ भी। तो जिससे वर्ड है, वर्ड को नहीं करती अंडरस्टैंड, सिंपल है। न्यूमेरिकल फॉर्म की जो लैंग्वेज है न्यूमेरिकल, तो उसको ये अंडरस्टैंड करती है। फिर आते हैं आपका इसके थोड़े मेथड्स जो कि है। इसके मेथड BOW, बैग ऑफ वर्ड्स, TF, IDF, वर्ड एम्बेडिंग, जैसे कि ये सब, वर्ड टू वैक, ग्लोव, ट्रांसफॉर्म, ये सब पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। BOW काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अपीयर। सो फॉर एग्जांपल, आई लव एप्पल, आई लव बनाना। तो यहाँ पे आई और लव और एप्पल, आई कितनी बार आ रहा है, एक बार, लव एक बार, एप्पल एक बार। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस सेंटेंस में बनाना ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम आ रहा है। तो वही बताता है बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड। कुछ भी मान लो, जैसे कि आई लव आइसक्रीम एंड आई लव समथिंग लाइक आई लव एनिमल। तो बेसिकली आइसक्रीम इसमें एक बार आ रहा है, बट इसमें देखा जाए इसमें ज़ीरो टाइम आ रहा है। तो नंबर ऑफ वर्ड को बताता है कि क्या क्या, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड है एक सेंटेंस में। तो वही बताता है आपका बैग ऑफ वर्ड। फिर आता है TF-IDF। इसका फुल फॉर्म होती है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसको देख लेते हैं। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू वर्ड। अब ये जैसे वर्ड होता है ना हमारे पास, उसको इम्पोर्टेंस देता है। लेट मी जस्ट राइट इट, ड्रॉ इट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड हो गया, तो उसको इम्पोर्टेंस देता है। कैसे इंपॉर्टेंस देता है, दो फॉर्म में, TF एंड IDF। TF हाउ ऑफन अ वर्ड अपीयर, कितनी बार वर्ड आया है, या IDF हाउ रेयर द वर्ड इज, द वर्ड इज। सो कितना रेयर है वर्ड। जैसे एक्सीलेंट एंड टेरेबल, हाई स्कोर हो गया, एक्सीलेंट बहुत ही रेयर वर्ड है, एंड टेरेबल। अब कॉमन वर्ड क्या हो गया, इज द बैड विच स्कोर लो, विच लो स्कोर बेसिकली। Use for classification, clustering, sentimental analysis. We have already learned about sentimental analysis. Sentimental analysis is nothing but how the behavior of the word is or text is. Clustering this, it comes under TF IDF that used for it. फिर आता है classification, how we classify it. Word embedding. So word embedding देख लेते हैं होता क्या है। Basically, embeddings convert word into dense character that capture meaning. Example: king minus man plus woman. So man is minus by king and woman is plus by king. So it will be a queen. Common types word टू वैक ग्लोब, इसका देख लेते हैं। वर्ड टू वैक क्या होता है, तो बेसिकली कॉमन टाइप्स है इसके वर्ड एम्बेडिंग के। वर्ड टू वैक, लर्न वर्ड यूजिंग टू मैथड। Basically it learn the word, basically it's something like word, and using two method. There are also the types, or we can say methods, of word to vec. It capture meaning based on neighbor words. Means suppose there is similar words like fruits, like fruit, fruits like apple, mango, or we can say banana. So apple is like fruit, and banana and mango is also fruit. So it capture the meaning based on neighbor. These are two are the neighbor and capture the basically meaning based on neighbors. So we have learned a lot of thing in this video. So let me move. Global vector. Glove basically होता क्या है? Glove uses global statics for the entire text. Word pairs that appear together often have similar vector. बेसिकली ये वही हो गया, मतलब ग्लोबल स्टैटिक्स फॉर एंटायर टेक्स्ट, मतलब वही हो गया जो हमने पढ़ा था कि कैसे बिहेवियर है और कैसे मतलब वेक्टर में कन्वर्ट करता है बेसिकली। वेक्टर्स कम्स अंडर न्यूमेरिकल, जैसे कि हमने मैथ्स में ही पढ़ा था, मतलब वेक्टर्स एंड समथिंग। ठीक है। फिर आते हैं 8, विच इज़ कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। एम्बेडिंग हमने अभी जस्ट पढ़ा था। एम्बेडिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर चेंज मीनिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था बैंक कि मतलब होता क्या है कि बैंक रिवर के लिए अलग है, मनी के लिए अलग है, ऑलरेडी आई हैव गिवन द एग्जाम्पल।
So I hope you are not skipping the video. So we'll move to next part, which is a summary table. I have made this summary table. In this table, basically, we have covered all the things: pure tagging, syntactic phrasing, dependency phrasing, all the phrasing part, n-gram part, smoothing part, neural LM, BOW, TF, IDF, word to pack, loop, transformers. बेसिकली ये सब बेसिकली एक बार पढ़ लेना, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार, बट दिस इज अ समरी, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई विल ऐड समरी आल्सो in this video. So we will move to okay, the video is now over, because in next video I will give you some PYQ question, around 15 questions, which is which has simple answers in it. So next video I will cover this. In next video I will cover this. So thank you for watching. This is signing off. Study Byte, and have a wonderful day. Thank you.